भारत डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच आम आदमी तक हो रही है। लेकिन इस डिजिटल दुनिया का एक काला साया भी है, ऑनलाइन जुआ। यह एक ऐसा जाल है जो चुपचाप हमारे बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। यह एक ऐसा नशा है जो जिंदगियां तबाह कर रहा है। ऑनलाइन जुआ एक ऐसा शब्द जो सुनने में हानिरहित लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो बेहद खतरनाक है। यह नशा किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरे में है हमारे बच्चे, हमारे देश का भविष्य। आसान उपलब्धता, आकर्षक विज्ञापन, जीत का झूठा लालच, ये सब मिलकर ऑनलाइन जुए को एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें फंसना आसान है लेकिन निकलना मुश्किल। यह समय जागने का है, इस खतरे को पहचानने का है। यह समय है हमारे बच्चों को इस जाल से बचाने का। ऑनलाइन जुआ का जाल तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हैं। भारत में ऑनलाइन जुआ बाजार सालाना 40% की दर से बढ़ रहा है। 2025 तक यह 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने की आशंका है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह एक भयावह सच्चाई है। हर दिन हजारों युवा इस जाल में फंस रहे हैं। पहले यह समस्या बड़े शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन अब यह छोटे शहरों और गांवों तक भी पहुंच गई है। इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ ही यह समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। हमें इस बढ़ते खतरे को समझना होगा। हमें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कदम उठाने होंगे। किशोरावस्था एक ऐसी उम्र होती है जहां बच्चे जिज्ञासु होते हैं, नए नए अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन यह उम्र नासमझी की भी होती है। ऑनलाइन जुआ के प्रति आकर्षण उन्हें बर्बादी की दहलीज पर ला खड़ा करता है। जीत का झूठा लालच, दोस्तों का दबाव, इन सब चीजों का शिकार होकर वे इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। कई बार तो मामला इतना बिगड़ जाता है कि वे चोरी और अपराध के रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। ऑनलाइन जुआ सिर्फ उनका पैसा ही नहीं छीनता, बल्कि उनका भविष्य, उनके सपने, उनकी जिंदगी भी छीन लेता है। यह एक ऐसी बर्बादी है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। प्रलोभन का जाल, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स आज के समय में युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज ऑनलाइन जुए को बढ़ावा देने के लिए भी जमकर हो रहा है। स्पिन व्हील, इंस्टेंट कैशबैक, रेफरल अर्निंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके युवाओं को लुभाया जा रहा है। कई इन्फ्लुएंसर्स, जिन्हें ये युवा अपना आदर्श मानते हैं, खुलेआम ऑनलाइन जुआ का प्रचार करते नजर आते हैं। यह एक बेहद चिंताजनक स्थिति है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस तरह के विज्ञापनों और प्रचार पर रोक लगाने की जरूरत है। इन्फ्लुएंसर्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वे जो कुछ भी प्रमोट करते हैं, उसका युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल सही काम के लिए करें, न कि किसी के भविष्य को बर्बाद करने के लिए। जिम्मेदारी का सवाल, सरकार और अभिभावक कहां हैं? ऑनलाइन जुआ का यह जाल इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है? इसका जवाब है कानून की कमी। सरकार को इस दिशा में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए। साथ ही ऐसे विज्ञापनों और प्रचार पर भी रोक लगनी चाहिए जो ऑनलाइन जुआ को बढ़ावा देते हैं। लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। अभिभावकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्हें अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी कि वे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। उन्हें अपने बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए। उन्हें ऑनलाइन जुआ के खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए। समाधान की राह, एक सामूहिक प्रयास। ऑनलाइन जुआ की समस्या को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक गंभीर मुद्दा है जिसका समाधान निकालने के लिए हमें सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। सरकार, अभिभावक, शिक्षक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्लुएंसर्स, सभी को इस दिशा में अपना अपना योगदान देना होगा। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां युवा पीढ़ी ऑनलाइन जुआ जैसे खतरों से सुरक्षित रह सके। भविष्य के लिए लड़ाई, एक अपील।
आज जरूरत है कि हम सभी एकजुट होकर इस लड़ाई में कूद पड़ें। हमें अपने बच्चों को, अपने भविष्य को इस खतरे से बचाना है। यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो जरूर इस जंग को जीत सकते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपने बच्चों को एक ऐसा भविष्य देंगे जो ऑनलाइन जुआ जैसे खतरों से मुक्त होगा। एक ऐसा भविष्य जहां वे अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपनी जिंदगी को खुलकर जी सकें।